अस्सलामुअलैकुम। लाहौरिंग स्पेशल के साथ मैं हूं फाखरा इकबाल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम मौजूद हैं हड़प्पा में। हड़प्पा के एक लोधी खानदान की एक अहम शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये समाजी और फलाही कामों में पेश हैं। इसके अलावा ये मुस्लिम लीग नून की खातिन विंग की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ये सीनियर सूबाई वजीर अरशद खान लोधी की साहबजादी भी हैं। आइए आपको आयशा लोधी से मिलवाते हैं। जी आयशा, कैसे जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, सबसे पहले ये बताइएगा इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल किया? मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है वो लाहौर से क्वीन मेरी स्कूल से मैट्रिक किया और लाहौर कॉलेज से बीए और जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने हिस्ट्री में एमए किया। हिस्ट्री में एमए किया। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? बिल्कुल, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, इसीलिए उसमें मैं चाहती थी कि मैं हिस्ट्री में करूँ ना, क्योंकि अब जिस तरह ये हमारी जो जगह है ये हिस्टोरिकल प्लेस है, तो ये मेरे लिए बड़ी एक चीज़ माने रखती थी कि मैं एक ऐसी जगह पे रहती हूँ जिसकी तहजीब 5000 साल पुरानी है। तो बस इस वजह से मुझे हिस्ट्री का ज़्यादा फिर शौक़ हुआ और इसलिए फिर मैंने हिस्ट्री में ही मैंने किया। चूँकि आपने सियासत में आंख खोली, तो मतलब सियासी माहौल में आपने आंख खोली, तो इसका क्या असर पड़ा ज़िंदगी पे? देखिए, जब मैंने आंख खोली तो मैंने अपने इर्द गिर्द सियासत को ही देखा। लोधी साहब जो थे वो बड़े मसरूफ़ रहते थे हर वक्त, और मैं उनकी एक ही इकलौती बेटी थी, तो मैं बड़ा इस चीज़ को होता था कि लोगों के जो वालिद हैं वो लेके उनको बाहर जाते हैं, मतलब सैर कराते हैं कोई वीकेंड्स पे, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता था कि वो पापा बड़े मसरूफ़ होते थे। तो हमेशा बस ये होता था कि वो अम्मी मुझे ले जाती थी, साथ मुलाजम होते थे, तो हम मतलब कोई पार्क में चले गए या मरी चले गए या जिधर भी चले गए तो वो खुद नहीं साथ जाते थे। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का होता था कि पापा क्यों नहीं साथ जाते, लेकिन वो बस उनकी एक मसरूफियत ऐसी थी कि वो फिर इतना टाइम नहीं दे सकते थे। लेकिन ये होता था कि जब शाम को वो घर आते थे या सुबह के टाइम जो एक बैठी टाइम होता था, तो उस टाइम मेरी उनके साथ काफ़ी गुफ्तगू रहती थी। चूँकि अब अकलौती थी तो लाडली तो काफ़ी होंगी, मम्मा की लाडली थी या पापा की? मैं तो ज़्यादा मतलब अटैचमेंट मेरे वाले साहब के साथ थी मेरी, बिल्कुल। तो सियासत का आगाज़ कब से किया? अमली तौर पे देखिए, सियासत में मैं आई हूँ 2018 में, क्योंकि ये वाला जो इलेक्शन था इसमें लोधी साहब बीमार थे और इसको मतलब हम बड़े परेशान थे इस सिलसिले में कि हम किस तरह मतलब कैंपेन करेंगे। और ये क्योंकि मैंने तो कभी लोधी साहब को कहते हैं ना, कभी नज़ला ज़ुकाम भी नहीं देखा था कि कभी उनको ये हुआ हो, लेकिन वो एकदम इतने वो 2013 का इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो इतने बीमार हो गए कि मतलब डाउन होते गए। मतलब वो जितना एक एक्टिविटी उनकी थी, एक जिस तरह भरपूर वो अपनी सियासत करते थे, वो नहीं फिर कर सक रहे थे। तो फिर इस 2018 में मुझे मतलब बाहर आना पड़ा। इसका जो ये उनकी सीट पे जो मेरे हस्बैंड है नवीद असलम खान लोधी, वो मेरे कज़न भी हैं, फर्स्ट कज़न है, उनको इलेक्शन लड़वाया। तो फिर मियाँ साहब ने मुझे ये कहा कि जी आपने अब सीट लेके देनी है हमें। तो फिर मुझे कैंपेन काफ़ी करनी पड़ी। एक मैं फोकस सियासत का शौक खुद से था या वालिद की तरफ से? देखें, जब मैंने एक चीज़ देखी ही सियासत अपने इर्द गिर्द, तो वो एक तरह से अब तो सियासत जो है ना वो एक पैशन बन गया है मेरे लिए। मतलब अब वो मेरी ना एक जुनूनी सी कैफियत पैसे हुआ। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने शुरू आँख ही सियासत में खोली, तो मुझे कोई इसमें अब कोई नई चीज़ नहीं होती कि मुझे कोई परेशानी हो गई ये सियासत, क्योंकि मैंने देखा ही ये कुछ है बचपन से ही। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी माशाल्लाह 2001 में हुई जनवरी, तो अभी 20 साल मुकम्मल हो गए हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं जी, अरेंज मैरिज थी जी। खानदान मेरे ताया के बेटे हैं, तो लोधी साहब को था कि मैं अपने भतीजे के साथ ही अपनी बेटी की शादी करूं ताकि मेरे पास रहे। जी वो लाहौर रहते थे पहले जी, तो बस अब तो हम यहाँ पे इकट्ठे ही, अब सियासत है, अब वो सियासत को लेके हम दोनों आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह। आगे भी नेक्स्ट अल्लाह ताला तौफीक देगा। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बड़ी बेटी माशाल्लाह ग्रेड कॉलेज में पढ़ती है, बेटा जीसी में और छोटी भी स्कूल में 8th में। किताब पढ़ती हैं? किताब पहले ये सोशल मीडिया के ज़माने से पहले तो बहुत पढ़ती थी,
मतलब बड़ा मुझे बहुत शौक होता था ये कहानियाँ पढ़ने का और पुरानी जो बुक्स होती हैं, हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा होता था। लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। अब जब से ये मोबाइल का ज़माना आ गया तो मैं भी नए लोगों के रंग में साथ ही रंग गई हूँ। सही। तो गाने या म्यूजिक सुनती हैं? जी, म्यूज़िक मैं बिल्कुल सुनती हूँ और स्लो म्यूज़िक मुझे पसंद है। क्लासिकल म्यूजिक, मतलब ये जो शोर शराबे वाला म्यूजिक होता है ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। लता और वैसे मैं हाँ बिल्कुल वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मुझे जो अपने पाकिस्तानी जो सिंगर है उनमें से सजाद अली पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। उनका कौन सा गाना पसंद है? उनके हैं तो काफ़ी, एक तो वो डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं, एक वो और एक तस्वीर बना के, एक ये, मुझे ये दोनों गाने उनके बहुत पसंद है। और जितने भी उनके कोई गाना ऐसा नहीं जो मुझे ना पसंद हो। आप सियासत को क्या समझती हैं कि सियासत क्या है? देखिए, सियासत को जो मैं समझती हूँ वो है खिदमत खल्क का दूसरा नाम। सियासत सिर्फ, देखिए मेरे वालिद साहब ने जो अब तक सियासत की वो इबादत समझ के की है। मैं इसको इबादत भी समझती हूँ कि ये आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है अगर आपके पास अल्लाह ताला ने कोई ओहदा दिया है या आप किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो वो आपके पास बड़ी आसानी होती है कि आप लोगों के लिए आप आसानियां पैदा कर सकते हैं, उनके काम कर सकते हैं, उनकी जो तकालीफ है उनको दूर कर सकते हैं। जैसे कि लोधी साहब ने अपने इस पूरे दौर में लोगों के लिए मतलब इतने काम किए हैं कि सरकारी नौकर उनको, देखिए घर में अगर कोई चूल्हा जल रहा है, बेशक वो अल्लाह ताला रोजी देने वाला, लेकिन इसके पीछे वसीला होता है। तो जब आप किसी के लिए ऐसे अच्छे काम करते हैं, आप लोधी साहब इतने साल मिनिस्टर रहे, वो MPA रहे, उन्होंने फलाही काम ही किए। उनके पास अगर ओहदे थे तो उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। तो उसी तरह मैं ये समझ रही हूँ कि बेशक अभी हमारे पास कोई भी ओहदा हो या ना हो, और अगर आप सियासत कर रहे हैं तो उसमें आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आप लोगों के लिए कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, इनको कैसे रिलीफ दे सकते हैं। तो जिस तरह मैंने ये मेरी जो NGO है, ये जो काम कर रही है, सियासत भी हमारी साथ चल रही है और लोगों की जो फलाह के लिए काम भी हो रहा है। इसके अंदर कोई ये नहीं हमने कभी सोचा कि ये हमारे खिलाफ पार्टी है या इसने हमें वोट नहीं दिए। जो मुस्तहिक है वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो हमारे उसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है कि जी उसको आप उसकी मदद नहीं करेंगे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं। और ना ही मैंने कभी, लोधी साहब ने मुझे सिखाया कि तुमने कभी ऐसे बात करनी है कि कोई आए तुम्हारे पास काम लेने के लिए तो तुम उसको कहो पहले पूछो कि तुमने हमें वोट दी है कि नहीं दी। ये तुमने कभी नहीं पूछना। अगर कोई आपकी के पास मदद के लिए आया है तो आप अपने आप को खुश नसीब समझें कि वो आपको इस काबिल समझता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस वक्त तक जो मैं आपको बताया कि मैं सियासत को अपना पैशन बनाया हुआ, मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नीयत साफ है। अगर हम सियासत मैं कर रही हूँ या आगे करूँगी तो वो सिर्फ लोगों की फलाह के लिए, ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। क्योंकि आपने आगे कब्र में अगर जाना ना तो पैसा धन दौलत सब यहाँ रह जानी है। अगर कोई चीज़ जानी है तो वो गुड डीड्स जाएंगी, अच्छे अमाल आपके जाएंगे। तो इस चीज़ पे मेरा फोकस है। किसके नज़रिया से मुतासिर हैं? आइडियल कौन है, रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मेरे वालिद साहब हैं बिल्कुल। मैं उनको देखकर ही मुझे शौक़ पैदा हुआ और उन्हीं को देखकर मैं अगर आज इस जगह पे बैठी हूँ या अगर मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ अपने अवाम के लिए करूँगी, सिर्फ उनको देख के, वही मेरे रोल मॉडल है। अच्छा, क्या समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत को मतलब आवाम के लिए सबसे पहले किस चीज़ पर काम करना चाहिए? मौजूदा हुकूमत तो सबको ही पता है कि मतलब हालात, उन्होंने तब्दीली का नारा तो ज़रूर लगाया था, लेकिन तब्दीलियाँ और टाइप की आ गई इस मुल्क के अंदर। एक फलाही रियासत जो होती है, जिस तरह कि कहते हैं कि जी रियासत मदीना, तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये वाली हुकूमत कोई रियासत मदीना है। रियासत मदीना में या फलाही रियासत में सबसे पहले आप आवाम को देखते हैं कि वो कितने खुश हैं। इतनी महंगाई है कि एक गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमानी मुश्किल हो गई। वो सुबह जाता है, वो शाम को अगर घर आता है, उसको ये नहीं पता कि मैंने इनको रोटी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। बच्चे अपनी ख्वाहिशात अंदर ही लेके बैठ गए, उनके माँ बाप पूरी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हुकूमत का काम है कि वो आवाम के लिए आसानी पैदा करे, सस्ता, हर चीज़ सस्ती करे। कितनी महंगाई होगी, मईशत आपकी कहाँ पे चली गई। तो हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आवाम को रिलीफ दे, बाकी चीज़ें बाद में। जी, तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
नाजरीन, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, इसके बारे में मजीद बात करेंगे। जी आयशा, बताइएगा ये हॉस्पिटल कब से तमीर करवाया गया है, कब से तमीर हुआ है? जी, ये हॉस्पिटल देही मरकज़ हड़प्पा ये है। इसको लोधी साहब ने 1989 में इसकी बुनियाद रखी थी, इफ्तिताह किया था। तो उस टाइम तो ये बहुत मतलब छोटा सा था, लेकिन अब ये कि जैसे जैसे ये अब देखेंगे तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन चुका हुआ है। इसमें मैं गाए बगाए चक्कर भी लगाती रहती हूँ, और जो कुछ मैं डोनेशन वगैरह देने होते हैं लोधी साहब के नाम के ऊपर कि उनकी रूह को साले सवाब हो, तो उस सिलसिले में देखते रहते हैं कि कोई उनको किसी चीज़ की हॉस्पिटल में ज़रूरत है तो वो फिर मुहैया करते रहते हैं। तो आज भी हम जा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम जा रहे हैं कि अब 29 जनवरी को लोधी साहब की बरसी है दूसरी। तो इस सिलसिले में मैं चाहती थी कि उनकी बरसी से पहले उनके सवाब के लिए, उनकी रूह के सवाब के लिए मैं कुछ हॉस्पिटल को चाह रही थी देना चीज़ें। जी आयशा, बताइएगा हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों का इलाज किया जा रहा है? हॉस्पिटल में इस वक्त तकरीबन जो एक होता है ना कि फौरन जो एक वो हो जाती है कि इमरजेंसी, वो पूरा वो देखते हैं इमरजेंसी का होता है, और इसके अलावा जो नॉर्मल जो चीज़ डिलीवरी होती है वो यहाँ पे भी अच्छे तरीके से यहाँ पे करते हैं, और बाकी जो भी नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं उन सबके वो इलाज होते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है? जी जी, इस सरकारी हॉस्पिटल है बिल्कुल। तो यहाँ पे और भी हॉस्पिटल्स हैं? कितने हॉस्पिटल्स हैं? हर जगह पे मतलब देही मरकज़ जो है ना वो हर गांव में अलग है। यहाँ पे हड़प्पा में ये है, तो ये अब काफ़ी अच्छा ये हो चुका है। तब 2018 में लोधी साहब MPA थे तो ग्रांट मिली थी इसकी, तो इसको बड़ा अच्छा अपग्रेड दोबारा कराया, और बाकी मुख्तलिफ जहाँ जहाँ है वो देही मरकज़ तो वहाँ पे हैं ही सारे। तो बाकी अगर कोई ख़ास जिस तरह होता है वो फिर आप साहिवाल उसके लिए आपको जाना पड़ता है, जो ख़ास अगर कोई बीमारी ऐसी हो। तो वैसे नॉर्मली तो सारी बीमारियों का ही यहाँ पे इलाज कर देते हैं। जी, तो मेडिसिन वगैरह भी आप चैरिटी में देती हैं? जी बिल्कुल, जी जी जी, उनको कह देते हैं कि जी आपको जो इस वक्त ज़रूरत है आप उसको कर लें, तो वो फिर हम दे देते हैं। मतलब आप पे करते हैं या मेडिसिन की सूरत में आप उनको मेडिसिन? नहीं, उनको ये कह देते हैं कि जी जिस तरह जो भी इसका वो होगा उसको कह देते हैं। जिस तरह अभी भी हम जो है मेडिसिन वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको कह देते हैं आप ले लें, तो फिर उनको पे कर देते हैं। ठीक है जी। अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम किस तरह से चैरिटी की? अभी हम जा रहे हैं, मैंने पहले ये बात की है कि अभी हमने उनको लोधी साहब के नाम पे कुछ हॉस्पिटल में ज़रूरी चीज़ें थी जो नहीं थी, वो मैं अब देने जा रही हूँ उनको, ताकि वो आइंदा उनके लिए थोड़ी ज़रा रिलीफ हो जाए और ज़्यादा हॉस्पिटल के। आप NGO भी चला रही हैं जी। तो आपकी NGO सिर्फ पंजाब में काम कर रही है या ओवरऑल पाकिस्तान? जी, अभी तो देखें पंजाब लेवल तक तो अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हमारा सिर्फ अपने हल्के लेवल पे, अपनी जो हमारा पूरा हल्का है उस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई हमारे कोई बैरूनी फंडिंग नहीं है किसी किस्म की, ना ही कोई अंदरूनी और बैरूनी कोई इसमें फंड नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ज़ाती तौर पे ये काम कर रही हूँ, सिर्फ लोधी साहब की रूह को सवाब पहुँचे। ये मतलब ऑल एंड ऑल आप ही इसका कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं नहीं। ठीक, जी मैं खुद तो से। ये आपकी NGO कब से काम कर रही है? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 जी। तो किन किन चीज़ों पे, किन डोमेन्स पे काम करते हैं? ये वैसे बेसिकली तो 60 से ऊपर मर्दों ख़वातीन के लिए, जो बूढ़े हैं जिनको कोई खर्चा पानी जिनका नहीं देने वाला होता उनके लिए, और माजूर लोग हैं, और बीमार लोगों का हम इलाज भी कराते हैं, और जो शादियां हों वो भी हम कराते हैं। जब ज़रूरत किसी को बहुत जल्दी ज़रूरत हो, जी शादी है, तो हम जहेज़ वगैरह का सामान भी उनको दे देते हैं। तो अभी तक कितनी शादियाँ करवा चुके? तकरीबन अभी 5 साल में तकरीबन 20 से 25 तक तो हम करा चुके हैं, मतलब जहेज़ दे चुके हैं इतने लोग। जी, तो हम पहुँच चुके हैं इस वक्त हॉस्पिटल, आइए आपको ये चलते हैं। जी आयशा, बताइएगा हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं? जी, सबसे पहले हम लेबर रूम वाली साइड पे जाएंगे और वहाँ आपको विजिट करवाते हैं।
जी हम अभी ये जो सामान है ये हम लेबर रूम का ये सारा सामान है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, तो वो फिर मैंने ये सोचा कि जो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेचर वगैरह है और ये हीटर्स हैं और कोई लेबर किट है, मतलब जो भी इनको ज़रूरत थी इन्होंने मुझे बता दिया था। मैंने कहा था कि आप मुझे बता दें ताकि वो फिर हम उसी टाइम मुहैया कर दें। इस टाइम ये ज़रूरत थी, लेबर रूम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि अब हमने ये इनको प्रोवाइड कर दी हैं। जी जी। ये क्या है? हीटर्स हैं। जी, हीटर्स हैं, ये लेबर किट है और ये हीटर्स हैं जो इस वक्त ज़रूरत थी, इस टाइम बहुत ज़रूरत थी क्योंकि सर्दी का मौसम था और कोई हीटर्स वगैरह नहीं थे, और कुछ बाकी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने मंगा के, मैंने कहा था कि आप इनको अपने पास रखें ताकि आगे ज़रूरत हो तो फिर इस्तेमाल आप कर सकें। जी हम मजीद गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहिबा से, जी इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा यहाँ बताइएगा, यहाँ पर कितने वार्ड्स हैं टोटल? जी वार्ड्स यहाँ फीमेल वार्ड्स हैं हमारे, एक मेल वार्ड्स है और इंडक्शन रूम है हमारा लेबर रूम के साथ जो अटैच होते हैं। तो यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, कितने बेड्स लगे हुए हैं? लेबर रूम में कितने हैं? मेल जो आप बता रही हैं वहाँ कितने हैं? बाकी जगहों पे कितने हैं? जी इंडक्शन रूम में हमारे 6 बेड्स होते हैं, वैसे हमारे 20 बेड्स का हॉस्पिटल है। जी उसमें हम लोग जो हमारा लेबर रूम से मुतल्लिका है उसमें 6 बेड्स होते हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और जो अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए फिर भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसमें हम मैनेज कर लेते हैं। अगर एक टाइम में लेबर रूम में 6 से ज़्यादा लोग आ गए हैं, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? तो लोग कहाँ जाते हैं? कम ही होता है वैसे ना इधर, मतलब जी जिस तरह का हमारा एरिया है ना इसमें इतने ही हो जाता है मैनेज। अदर वार्ड्स होते हैं हमारे पास, फीमेल वार्ड है उसमें मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना अमला है टोटल? टोटल अमला हमारा 60 अमला है। 60 है, बहुत माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। तो किस तरह से फैसिलिटीज़, क्या किन किन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे जनरल जो भी हैं जैसे कि नज़ला ज़ुकाम वाले होते हैं, बुखार, टाइफाइड, टीबी, और इसके अलावा वैक्सीनेशन हो रही है। टीबी का भी किया जा रहा है? हाँ जी। वैक्सीनेशन किस चीज़ की? वैक्सीनेशन बच्चों की जाती है। बच्चों की जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्वेयर बीमारी हो तो उसका भी इलाज हो जाता है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है या किस तरह से? उसके लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं पेशेंट। कोई ऐसा पेशेंट होता है जो क्रिटिकल जो होते हैं उसके लिए हम रेफ़र कर देते हैं। एम्बुलेंस की सहूलत होती है हमारे पास, तो उसको हम रेफ़र कर देते हैं। तो एम्बुलेंस कितनी है यहाँ पे? एम्बुलेंस हमें जो प्रोवाइड, मतलब हम लोग कॉल पे बुलाते हैं, वो एक एम्बुलेंस होती है हमारे पास मौजूद। एट अ टाइम? हाँ जी। तो 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा होता है? 24 घंटे के लिए खुला होता है या कुछ टाइम के लिए? ऐसा ही है, बिल्कुल अब तो ऐसा ही है। 24 आवर्स हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं और फीमेल मेल स्टाफ सारा हमारे पास होता है। तो किसी भी टाइम कोई भी पेशेंट आए तो उसकी इलाज हो सकता है? ठीक हो गया जी। तो हमारे साथ सिस्टर भी मौजूद है, इनसे भी मज़ीद तफसीलात जानते हैं और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जी बताइएगा यहाँ पर कितना हमला है टोटल? 60 है। फीमेल स्टाफ कितना है, मेल स्टाफ कितना है? फीमेल स्टाफ में हमारे पास 6 चार्ट नर्सेस हैं, 3 LHVs हैं, 3 मिडवाइफ्स हैं। 2 जो चार्ट नर्सेस हैं ईच शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। इस तरह से LHVs जो हैं वो ईच शिफ्ट 1 होती है और मिडवाइफ भी इसी तरह से मतलब होता है हमारा अमला। तो शिफ्ट का क्या स्केड्यूल होता है? मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होती है वो 6 आवर्स की है। मॉर्निंग शिफ्ट होती है 8 to 2 PM और इवनिंग शिफ्ट 2 to 8 PM और देन नाइट शिफ्ट जो है 8 PM to 8 AM। तो एक शिफ्ट में कितना अमला होता है? मॉर्निंग शिफ्ट में तो हमारे पास होता है तकरीबन 36 लोग जो होते हैं। 36 लोग मॉर्निंग में होते हैं आपके पास? इतना ज़्यादा? सॉरी, मॉर्निंग में रश ज़्यादा होता है क्योंकि OPD चल रही होती है। हमारे 7 जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे मॉर्निंग में होते हैं, एक इवनिंग में होता है, एक नाइट में होता है, तो मॉर्निंग में ज़्यादा काम होता है, इस वजह से ज़्यादा। मॉर्निंग में 36 होते हैं, इसके अलावा मिड आ जाती है, इवनिंग आ जाती है, इसमें कितने कितने लोग होते हैं आपके पास? ये हमारे पास तकरीबन 10 होते हैं ईच शिफ्ट ना, 10% ईच शिफ्ट होते हैं, जिनमें डॉक्टर होता है, चौकीदार होता है, स्टाफ नर्सेस होती हैं 2, LHV एक होती है, एक मिडवाइफ होती है, हमारी WMO ऑन कॉल होती हैं। मतलब हमें किसी किस्म की कोई परेशानी यहाँ के लोगों को होती नहीं है अमले के हवाले से।
तो यहाँ पर बेसिक सारी सहूलियत फराहम की जा रही हैं? जी, बेसिक सारी सहूलियत दी जा रही हैं। पेशेंट जब हमारे पास आता है उसको डॉक्टर भी मिलता है। मेन तो यहाँ पे डॉक्टर का इशू होता है, डॉक्टर मिलता है, उसके बाद स्टाफ होता है, दवाइयाँ सारी होती हैं। कोशिश तो यही है कि इस अमले के लोगों को जो मैडम हैं वो पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर कुछ होता भी है हमारे पास कोई 19-20 का कोई मेडिसिन के हवाले से कुछ होता है तो हम इन तक पहुँचाते हैं रिपोर्ट अपनी, तो ये हमें अद्वियात और जो भी सहूलतें कम होती हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इनका मतलब शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे लिए एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही हैं और इस एरिया के लोगों को जो है वो बेनिफिट दे रही हैं। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक और मज़ीद आपको इसके बाद विजिट कराते हैं हॉस्पिटल का। वेलकम बैक। अब हम मौजूद हैं आयशा लोहदी की फैमिली के साथ। इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा माजी, बताइएगा कि आयशा बचपन में कैसी थी? बचपन में ये अकेली थी ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी थी और लाडली भी थी। तो खान साहब बहुत प्यार करते थे, इसकी हर बात जो थी वो समझते थे ज़रूर पूरी होनी है। तो अच्छा, बस यही थी। लाडले होने का नाजायज फायदा उठाती थी? वो तो लेती थी, जो कहती थी पूरा करते। क्योंकि दूसरा इकलौती थी, हाँ जी, इस वजह से। इस वजह से। शरारती भी थी या संजीदा मिजाज नहीं, थी? शरारती नहीं थी। शरारती नहीं? नहीं, ज़्यादा बोलती नहीं थी। तो इनको कभी कमी नहीं फील हुई बहन भाइयों की, स्पेशली बहनों की? आपसे हर बात शेयर कर लेती थी? बस इसको मुझे तो लगता है नहीं हुई, अकेली खुश थी। अच्छा, अकेली हुई हाँ थी जी। ये। चलें अब हम बात कर लेते हैं। आपका नेम? पलविश है। जी पलविश, कैसी हैं आप? ठीक। पहले तो मुझे ये बताइएगा पलविश का मतलब क्या होता है? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रोशनी की किरण। क्या करती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं बैचलर्स कर रही हूँ कनेट कॉलेज से, तो अभी 3rd ईयर है मेरा, स्टार्टिंग है। आपका। अच्छा, बतौरे वालदा ये कैसी हैं? अच्छी है, मतलब जो मांगते हैं चीज़ें ले देती है, कभी ना नहीं किया, हर चीज़ पूरी कर दी, जो भी चाहिए, कहीं जाना हो सब कुछ करती हैं, कभी मना नहीं किया। नहीं, कभी किसी में लड़ाई में करे तो पढ़ सकती, वरना नहीं कभी ऐसे। वरना कभी भी नहीं। वैसे पढ़ती है डांट? हाँ, जब हम लड़ते हैं तीनों। तीनों लड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी सख्त मिजाज हैं या पोलाइट हैं आपके साथ? नहीं, सही है, नॉर्मल है। तो आपके टाइम कैसे देती हैं? मतलब ये तो इतना बिजी रहती हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करती हैं आपके लिए? मुश्किल से होते हैं कि हम लाहौर होते हैं, मामा कभी इधर हड़प्पा लाहौर दोनों तरफ जाती रहती है, तो मतलब मसला होता है, मतलब कभी वीक में 1 या 2 दफ़ा हम करते हैं। ठीक हो गया। कौन सी आदत आपको इनकी सबसे ज़्यादा पसंद है? कभी इनकार नहीं करती। हाँ। मदर कभी इनकार? कभी कुछ नहीं कहा, हाँ, जो कहो वो कर लेती। ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। जी पहले अपना नाम बताइएगा। अलीज़े। अलीज़े, अलीज़े का मतलब भी बताइएगा। अली जैसी खूबियाँ। किसकी जैसी खूबियाँ? अली जैसी। अली जैसी खूबियों वाली, हजरत अली जैसी। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा, वो अली जैसी माशाल्लाह, खूबियों वाली। आपको कभी डांट पड़ी है? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। कभी एकदम लड़े आपस में तो ही बढ़ती, वैसे मामा ने कुछ कहती। तो आयशा ने कभी आपको हेल्प कराई है पढ़ाई में? टाइम दे पाती हैं आप? हाँ जी, मामा कराती हैं। पढ़ाती हैं? अभी भी पढ़ाती हैं या बचपन में पढ़ाया, किस तरीके से? बचपन में तो पढ़ाती हैं, अब तो सारा कुछ समझ आती, तब जरूरत नहीं, टीचर्स बढ़ाते तो उनसे। अभी अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप उनसे पूछें कि मामा ये मुझे हेल्प चाहिए, तो हाँ जी, तो बता देती। मामा ने कभी इनकार नहीं किया, जो भी मामा जब भी बिजी होती तो भी बता देती हैं। तो भी बता देती हैं। तो ज़्यादातर टाइम आपको कब मिलता है, क्योंकि ये तो बहुत बिजी रहती हैं, तो वीकेंड्स पे टाइम मैनेज? मैं तो डेली बेसिस पे? मैं तो हड़प्पे ही रहती हूँ। अच्छा, मैं हड़प्पे ही तो इसलिए मामा इधर ही होती हैं ज़्यादातर। टाइम है। हाँ जी, सही, ठीक हो गया। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। आपका नाम? जी मोहम्मद नादिर खान लोधी।
मोहम्मद नादिर खान लोधी। अच्छा ये बताइएगा कि चूंकि मदर भी फलाही कामों में बिजी रहती हैं, सियासत में भी बिजी रहती हैं, फादर भी सियासत में बिजी रहते हैं, तो ये टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं आप फिर भी? जैसे कि मैं लाहौर पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो वीकेंड्स में आता हूँ, जब भी मुझे आना पड़े तो आ जाता हूँ, क्या कहते हैं, माँ आपस से मिलने। जैसे आपका सियासी खानदान में बॉटअप हो रहा है, ठीक है, शुरू से ही वो सियासत वाला है, तो किस तरह से फ्रेंड्स किस तरह से कोई बात करते हैं इस पे, या फ्रेंड्स में किस तरह से आपके वो मामला हैं? सारे मेरे दोस्तों को पता है कि मैं एक सियासी खानदान ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसलिए बचपन से मेरे क्लास फेलोज रहे हैं, जो भी मेरे साथ हैं उनको पता है। और बाकी जैसे आप नए कॉलेज में जाएं तो वहाँ पे किस तरह से नए दोस्त बनते हैं? जी दोस्त हैं, हाँ जी, बन गए। अच्छा नादिर बताइएगा, सियासत में आपको इंटरेस्ट है या ये है कि क्योंकि ये बैकग्राउंड इस तरह का है तो इस वजह से आप इसमें आना चाहते हैं? जैसे कि मैंने आंख की सियासत में खोली तो मुझे सब ज्यादा इंटरेस्ट सियासत में, पढ़ाई से ज्यादा सियासत में इंटरेस्ट। हम सब ने आंख सियासत में खोली, इसलिए हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं। जी तो बात कर लीजिए नवीद लोधी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। सर बताइएगा, शादी कब हुई आपकी? शादी जी हमारी हुई है 2001 में, जनवरी में, और अभी मैंने लॉ ग्रेजुएशन अभी मैंने कंप्लीट ही की थी, और मेरी मिसेज अभी ये भी कॉलेज में अभी मास्टर में इसने एडमिशन लिया था, क्योंकि ये भी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, मेरी बहनें हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं भाई इकलौता था, तो वो दोनों भाइयों की, मेरे वालिद साहब की और मेरे चचा की और मेरी पूरी फैमिली की ये ख्वाहिश थी कि जी, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं सारे, तो वो यही ख्वाहिश थी कि जी आपस में शादी हो जाए ताकि ये फैमिली सारा आगे उसी तरह इत्तेफाक मोहब्बत के साथ चलती रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ों ने जो फैसला किया है और उस पर हमें खुशी है कि जी उन्होंने सही दुरुस्त फैसला किया था। जी जैसे कि ये अपनी फलाही कामों में बिजी रहती हैं, सियासत में भी बिजी रहती हैं, आप भी बिजी रहते हैं चूँकि आप MP हैं नून लीग से, तो आप लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं, एक दूसरे को टाइम कैसे करते हैं? वो हमें, मेरा ख्याल है कि जी मैं समझता हूँ कि जी जौन सी पोलिटिकल फैमिलीज हैं उनमें जहाँ पे दोनों तरफ से अगर वही माइंडसेट हो तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ती जी, क्योंकि जिस तरह मेरे चचा जो इसके वालिद साहब थे जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो हमारी फैमिली में पहले आदमी थे जो पॉलिटिक्स में आए थे जी, क्योंकि उससे पहले मेरे दादा भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरे बाकी कज़न भी, और मेरे वालिद साहब भी पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो आफ्टर रिटायरमेंट पुलिस में थे, वो भी उसके बाद आके उन्होंने आके यहाँ पे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहिवाल बने थे, और वो भी पूरे पंजाब में एक रिकॉर्ड है कि कोई पुलिस ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं रहा। तो उस वजह से हम दोनों ने जी बचपन से ये चीज़ें देखी हुई थी, पहले चाचा जी को हम भी बचपन से, क्योंकि लाहौर में भी हम इकट्ठे रहते होते थे, तो उस वजह से हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी। और इसको पता था कि जी पहले अपने वालिद को भी ये देखती थी कि जी वो सुबह के गए हुए रात को कहीं पे वापस आते थे, तो वही सूरत हाल जी मैंने भी, क्योंकि वालिद साहब की डेथ के बाद तकरीबन मैं यहाँ पे आया था, फिर हम आए थे और फिर हमने बच्चों को भी यहीं पे पढ़ाना शुरू करा दिया था। तो तब ये लोधी साहब की ख्वाहिश थी, उन्होंने ये बात की थी कि अगर तो यार आपने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर अपनी आपने बेस नहीं छोड़नी, जो आपका घर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में हड़प्पे में बैठे हुए, और हमें इस पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र होता है, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, हम सबको ये फ़ख्र है कि हम यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं जी अपने घर से। तो उस वजह से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसने ये काम इसको शुरू से जी कर रही थी, अपने पहले वालिद को देखती रही है, अपने ताया को देखा, मुझे देखा, अपने कज़न सब, फिर इसकी वालदा का भी शुरू से हमारा यही था कि जी अवाम की खिदमत के लिए, क्योंकि हम लोगों की जो पॉलिटिक्स है जी, हम लोग कोई बरादरी बेस पे नहीं आए हुए, या हम लोग कोई वो नहीं आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम पंजाब का वो वाहिद घर है जो 9वीं दफ़ा अपनी इलेक्शन में सीट जीत रहा है जी, और बगैर किसी बरादरीज़म के। हमारे साथ वही फैमिलीज चल रही हैं जी जो हमारे दादा के दौर से हमारे साथ चलनी शुरू हुई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी चौथी नस्ल है जो इकट्ठी चल रही है, और यही हमारा इत्तेफाक और आवाम की खिदमत के साथ ही हमारा ये रिश्ता है जी, जो हम, और हमारा ये है कि हम सारे हर एक की खुशी गमी में शामिल होते हैं, और उस वजह से अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा इज्जत देती है। जैसे कि ये जो है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इलेक्शन तो लड़ना जी सबका हक है,
100 दफा लड़े जी, हमें तो खुशी है जी, हम तो मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो लड़े, कोई और लड़े जी, हमें इंशाल्लाह ताला, और हमें अपने अवाम पे एतमाद है, अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें भरोसा है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है, और अवाम हमारी जौन सी है वो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ है। हमें 1% भी चौधरी सरवर साहब का या किसी का भी कोई असर कोई नहीं। परेशानी नहीं इस सिलसिले में, कोई परेशानी नहीं बिल्कुल। है। अच्छा, जैसे कि चूंकि आप लोग कजन्स थे, ठीक जी, है, जी। तो अंडरस्टैंडिंग पहले से थी या शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? नहीं, शादी के बाद ही ज्यादा हुई है। पहले तो बिल्कुल कितना टाइम लग मैं गया तो इनसे understanding बोलती भी नहीं होती थी। पहले शादी तो- के बाद बोलना शुरू हुई हूँ, पहले मैं इनसे बोलती नहीं होती थी। ये अपनी जगह पे अपने आप को बहुत ऊपर समझती थी, मैं अपने आप को बहुत ऊपर समझता था। तो वो पता नहीं पूरी फैमिली ने इसीलिए कहा कि इनको इकट्ठा कर दें ताकि ये दोनों सीधे हो ताकि एक दूसरे जाएंगे। से बोलते रहे। तो कभी ऐसा माइंड में था कि हाँ यहाँ पे शादी होनी है, यहाँ पे कर सकते हैं, या एक तरह से नहीं, माइंड में कोई सोचा होता ना कि नहीं, हाँ, ऐसा हो नहीं, ऐसा कोई नहीं था। ये प्योरली जी हमारे बड़ों का फैसला था, और उस पर हम दोनों ने, क्योंकि मेरा था तब मैं जाना चाह रहा था बाहर, LLM के लिए बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन ये दोनों भाइयों की, और ये चची बैठी हैं, मेरे वालिद साहब भी फौत हो चुके हैं, वालदा भी, तो मेरे लिए तो यही मेरी वालदा हैं। तो ये नहीं कि सबका फैसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा अच्छा फैसला था। अल्लाह ताला ने इतने अच्छे बच्चे दिए हुए हैं, सारी फैमिली है जी, और मैं तो अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करता हूँ कम है जी। अंडरस्टैंडिंग होने में कितना टाइम लग गया था? वो भी चल गई, ये भी किसी जगह पे नहीं भी होती। चल रही। तो जितना वो मैं कहता हूँ जी, पॉलिटिक्स की वजह से इख्तलाफात भी उतने ज्यादा होते ऐसे ही है। हैं, तो वो हर किस्म पे फिर वो इख्तलाफ भी इख्तलाफात होता होने है। में तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में इख्तलाफ हो सकता है, अभी भी हो सकता है मेरे बैठ। नोकझोंक हो जाए तो पहले कौन मनाता है? यही मैं मनाते ज्यादा हैं, हाँ, मैं बर्दाश्त मैं करता नहीं हूँ, मनाती। मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाता हूँ, इसमें जरा ज्यादा रिजिडनेस है, मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ जी। ठीक है, तो गुस्से का ज्यादा तेज कौन है? गुस्से की यही ज्यादा तेज है, मैं तो कॉम्प्रोमाइज करता हूँ जी काफी हद तक। आप भी काफी तेज हैं। सही है। आयशा बताइएगा कि जैसे कि आप मुस्लिम लीग नून से जी। जनरल सेक्रेटरी हैं खातिन यूथ विंग की, बिल्कुल। तो इसको लेके क्या गोल्स हैं आपके? जी इंशाल्लाह ताला अपनी मुस्लिम लीग को हम आगे मजीद आगे फैलाएंगे। यूथ विंग आप देखिए आगे नेक्स्ट जो है यूथ का काम ज्यादा है। जितने हर साल वोटर्स बढ़ रहे हैं, यूथ जो है ना वो बढ़ रही है, हर साल वोट बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अपनी यूथ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो अब ये जो कायदीन ने, लीडरशिप ने जो मुझे पंजाब की यूथ विंग की जनरल सेक्रेटरी बनाया, ये काम काफ़ी, ये फील्ड का ज़्यादातर काम है, काफ़ी मतलब है तो मुश्किल काम, क्योंकि ख़वातीन को निकालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है मेल डोमिनेटिंग ये सोसाइटी है। तो इसमें औरतों को मोटिवेट करना, उनको बाहर लाना, उनको ये कहना कि जी आप अपनी पार्टी के लिए बाहर निकलें, आप ये काम करें, वो है मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं अब ये काम पैशन समझ के करती हूँ। जब आप किसी काम के लिए इतने मतलब आपके जज्बात हों कि आप हर तरह से काम करना चाहते हैं, तो वो फिर मुश्किल नहीं होती आपके लिए। तो इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी पार्टी के साथ हैं और अपने कायदीन के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक हमने अब ये शुरू कर देनी है, तंजीम साजी शुरू करेंगे। तो अपने हम डिवीजन लेवल से फिर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील और फिर यूनियन काउंसिल, इस तरह हमने फिर अब इसका सेटअप बनाना है। और इंशाल्लाह ताला कायदीन ने मुझे ये अगर जिम्मेदारी जो सौंपी है तो इस पे मैं पूरा उतर के दिखाऊंगी और वो फख्र करेंगे कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है इंशाल्लाह ताला। सर बताइएगा, आयशा खाना भी बनाती हैं, अपने हाथ से कुछ खिलाती हैं बना के, या जी बड़ा अच्छा, कुकिंग बहुत अच्छी करती है। और हमने ज़्यादा, बल्कि हम जब जाते हैं जी हर साल हम कोशिश करते हैं कि बच्चों फैमिली के साथ हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो वो हमारे पास बड़े अच्छे दिन होते हैं कि जिसमें हम तकरीबन कोई 2 वीक के लिए हम जाते होते हैं, और तब हम बड़ा अच्छा एंजॉय करते हैं। वहाँ पे कुकिंग वगैरह भी ये करती है, और इधर पाकिस्तान में भी, इधर घर पे भी खाना बड़ा अच्छा बनाती है, और मैं खुद भी खाने का बड़ा शौकीन हूँ, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े शौकीन हैं। क्या अच्छा बना लेती हैं? चाइनीज भी और कॉन्टिनेंटल भी बहुत अच्छा बना लेती है, और बाकी जो पाकिस्तानी डिशेज हैं वो बहुत अच्छी कोई बनाती है जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कोविड के दिनों में तो हम सारे ही फारिग थे काफ़ी अरसे, तकरीबन 2 माह, तो उसमें हमारा वो ज़रूर था कि हमने जी पब्लिक के लिए उनका
जौन सा इंतजामात कर रहे थे राशन का और ये फेस मास्क का, सबसे पहले ट्रेंड ये लेके आई थी। बिल्कुल कोरोना दौर में हमारे ये NGO किसी ने भी बहुत वैसे काम सबसे किया, पहले बहुत कोशिश नहीं काम की किया थी कि फेस मास्क भी आप लोगों तक पहुंचाएं, वो सबसे पहले और ट्रेंड ये उनका लेके आई थी। राशन। और उसका फिर उसके बाद अपने राशन, तो फिर माशाल्लाह इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बड़ी लोगों को हौसला दिया हुआ है, सब लोग बड़ा अच्छा करते हैं और ये करना भी चाहिए जी हमें। और उन दिनों में रोज होता था कि हम रात को जी की आज ये डिश पका लें, ये डिश पका लें, तो ये खाना बहुत अच्छा पकाती है जी। जी सर बताइएगा, चूंकि हुकूमत है पीटीआई की, ठीक जी। है, मौजूदा हुकूमत है ये, और चौधरी गवर्नर सरवर यहाँ से इलेक्शन लड़ने का भी इरादा रखते हैं, तो मौजूदा हुकूमत ने कोई काम भी किया इस हल्के में? नहीं जी, मौजूदा हुकूमत ने तो बड़े अफसोस का साथ हमें कहना पड़ता है कि जी जौन से हमारे मंसूबे बल्कि ऑन गोइंग स्कीम्स चल रही थी हमारी, वो भी सब इन्होंने बल्कि पेंडिंग कर दी हैं, उसके फंड्स रोक लिए थे। अब आके उन्होंने थोड़े थोड़े उनके फंड्स शुरू किए हैं, लेकिन वो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जी इस इलाके में ना जी महरूमी हो गई है। और अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों सीएम साहब भी आए हुए थे, गवर्नर साहब भी आए हुए थे, तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। लोग कहते हैं कि जी आपको ज़रा सोचना चाहिए कि वो इस ज़्यादा हड़प्पे के ऊपर अपनी सारा जी जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं हम तो बड़े खुश हैं कि अल्लाह करे अगर उनको शौक पैदा हो वो करें डेवलपमेंट, हम उस चीज़ से नहीं घबराते। हम तो बल्कि खुद उनको कहते हैं कि जी हमें खुशी होगी कि आप इस इलाके के लिए कुछ काम करके करके दिखाएं ना। दें। क्योंकि आगे भी गवर्नर साहब का जी जौन सा कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट को और साहिवाल डिवीजन को जो सबसे बड़ा नुकसान मोटरवे वाला जौन सा हुआ है कि मोटरवे को वो बिल्कुल ले गए हैं टोबा टेक सिंह वाली साइड पे ज्यादा, उस वजह से ये डिवीजन साहिवाल डिवीजन आपका विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट और ये तमाम एरिया पाकपतन वगैरह ये सब मोटरवे से दूर हो गया। तो हमें तो कहते हैं कि जी अगर वो डेवलपमेंट को करना चाहते हैं हमें तो खुशी होगी वो करें आके, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ईंट तक भी कोई डेवलपमेंट नहीं की, सिर्फ जुबानी सिर्फ कलाम ऐलान पे ही चल किए रहा है। हैं, किया कुछ नहीं है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि करें, जैसे अच्छी कि बात है। मौजूदा हुकूमत को काफी अरसा हो गया है, जी 2.5 साल हो गए हैं 2.5 तकरीबन। साल हो गए उनको, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि उनको अभी आवाम के लिए सबसे पहले किस चीज पर काम करना चाहिए? उनको जी सबसे पहले तो जो महंगाई का जौन सा मामला उन्होंने किया है पहले तो उसको कंट्रोल करना चाहिए कि जो महंगाई की हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जो देहातों में रहने वाले हैं, हम इस लिहाज से हम समझते हैं कि हम सारे जौन से होते हैं अपना वो प्रॉब्लम हमें नहीं इतने पेश आते जो शहरों में जौन से मतवस्त तबका या जौन सा गरीब तबका उधर शहरों में बैठा हुआ है उन लोगों को ज्यादा ये मामला होते हैं। लेकिन अब तो देहातों में ये पोजीशन होगी कि लोगों के घरों में जी गंदम खत्म होनी शुरू हो गई है। अभी अगली फसल आने में कोई 3 से 4 माह भी पड़े हैं। वो तो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं छोड़ा, तो हम किस तरह से चीजों जी को कवर पिछली करें, हुकूमतें महंगाई- कोई फसलें तो उठा के नहीं लेगी जी, पिछली हुकूमतें वो तो यहीं से चीजें पैदा होती हैं। सारी उम्र पाकिस्तान जौन सा गंदों में खुद कफील रहा है बाकी फसलों में, तो अब आके हम तो कहते हैं कि जी इनको उस चीज पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और जिम्मेदार के लिहाज से जो जिम्मेदार को जो मुश्किलात हैं रोज बरोज बिजली भी महंगी होती जा रही है, आपके उतना आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जौन सी प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। गवर्नमेंट को उस पर रिलीफ देना चाहिए सबसे पहले। जब आप उस पर रिलीफ देंगे बाकी तो चीजें बाद में होती रहती हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सड़कों को देखें बाकी चीजों को, लेकिन सबसे पहले तो जी आवाम की जो मुश्किलात है खाने पीने की उसको इनको हल करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। Thank you. जी मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, टीम लाहौर रंग का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। आज हमने आयशा लोधी के साथ पूरा दिन गुजारा। इसी के साथ ही फाखरा इकबाल को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ होंगे हाजिर। अल्लाह निगहबान।